हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फास्ट टेक स्टडी। आई एम प्रतीक यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 10 के एक नोट्स बनाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उनमें से लिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो दोस्तों, ये चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। पहला हेडिंग है उसमें प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित मतलब उस पर पड़ती है या गिरती है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो उससे फिर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिससे वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। अगला है प्रकाश की गुण। ये भी जरूर पूछता है, प्रकाश और प्रकाश की गुण फर्स्ट चैप्टर का है, इसलिए उसमें आता बोर्ड में देता जरूर है। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रमुख गुण अग्रलिखित हैं या निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश क्या होता है, दिखाई नहीं, अदृश्य होता है, लेकिन मतलब प्रकाश में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति जहाँ रहती है वहाँ वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। प्रकाश दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश किस में गति करता है, सरल रेखा में। बहुत ईजी, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसे। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 5 हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 10 हेडिंग लिखा हूँ, जिसमें से जो छोटा छोटा उसका आप याद कर सकते हैं। प्रकाश के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, जिसे हवा से कुछ भी माध्यम नहीं चाहिए, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश किस तरंगों के रूप में गमन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश किससे गुजरता है, अपारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम मतलब जिससे हम इसके उस पार देख सकते हैं, जैसे कांच हो गया, शीशा नहीं, कांच, उसके उस पार हम देख सकते हैं, उसमें से प्रकाश क्या होता है, गुजर सकता है, इस साइड से उस साइड जा सकता है। परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता, जिसके उस पार हम नहीं देख सकते, उसमें से प्रकाश नहीं गुजरता है। अगला टॉपिक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश चाल भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से किसी एक माध्यम से जा रहा है दूसरे माध्यम में, जैसे अब इसमें ज़मीन पे है, उसमें से पानी में जब जाएगा, जब पानी में जाएगा तो विचलित हो जाता है। कैसे विचलित होता है, जैसे ये इस तरफ क्या है, वो हवा है, इस तरफ क्या है, पानी है, ये मतलब तालाब है समझ लो। अब इसमें प्रकाश जब तालाब में जाएगा पानी में, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इधर या इधर कहीं थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। वो आपको आगे दिया गया है एकदम अच्छे से। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आगे दिया गया है चैप्टर में। अगला हेडिंग दिया गया है दोस्तों, प्रकाश स्रोत यानी कि लाइट सोर्सेस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकाश के स्रोत मतलब प्रकाश किससे किससे उत्पन्न होता है, यही उसके स्रोत हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्सेस। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब किसी से प्रकाश नहीं लेती, खुद से प्रकाश उत्पन्न करती, जैसे सूर्य हो गया, स्वयं से उत्पन्न करता है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीकरण अपक्रिया से, नाभिकीय संलयन अपक्रिया से ये सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये आपको आगे दिया गया है एकदम अच्छे से। तारे भी स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं। विद्युत बल्ब हो गया आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत, केवल आपको इतना ही लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे बोर्ड में एग्जाम में लिखा था, मैं लिखा था, मेरा 85% आया था। अगला है अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ये वे वस्तुएं क्या करती हैं, ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरे का प्रकाश लेंगी, उसको ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद अपना प्रकाश उत्पन्न करेंगे। जैसे चंद्रमा ये इसे ही करता है, सूर्य से प्रकाश लेगा, फिर उसके बाद स्वयं शाम को प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। अगला हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश का माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये तो बोर्ड में ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 भागों में बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग दिया गया है दोस्तों, पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वेरी इजी है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु,
कांच आदि। वायु से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझ लो पूरा पूरा गुजर, थोड़ा परसेंट भाग बचा रहता है, कांच से भी गुजर जाता है। ये सभी क्या हुए? पारदर्शक माध्यम। चलिए दूसरा जान लेते हैं क्या है पारभाषक माध्यम, ट्रांसप्लुएंट मीडियम। जिन माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। पहला क्या था? पारदर्शक माध्यम, जिनसे अधिकांश भाग गुजरता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरा क्या है? पारभाषक माध्यम, जिनसे आंशिक भाग मतलब कम भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। दूषित जल हुआ, गंदा जल है, उसमें प्रकाश उस साइड बहुत कम ही जाएगा। घिसा हुआ कांच हो गया, उससे दिखाई अच्छा नहीं दिखाई देता। तैलीय कागज हो गया, ये सब। अपारदर्शक माध्यम, अपाक्यू मीडियम। अपाक्यू मीडियम, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभाषक, उसके बाद पहला क्या था? पारदर्शक, दूसरा पारभाषक, तीसरा अपारदर्शक। बहुत ईजी है। पहला पारभाषक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गुजर सके, पारभाषक जिससे थोड़ा सा गुजर सके, अपारदर्शक जिससे थोड़ा भी नहीं जा सके, थोड़ा तनिक भी नहीं जा सके। उदाहरण जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के उस पार प्रकाश जाएगा नहीं, लोहा के उस पार नहीं जाएगी, ये सब हो गए। अगला हेडिंग क्या है? प्रकाश किरण, जो महत्वपूर्ण है, ये भी जरूर पूछा। लाइट रे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहता है। जब प्रकाश का जो किरण समूह होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार होते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज ये क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किस पे मिलती हैं? एक बिंदु पे। ये बिंदु हो गया एक। अब इस पे प्रकाश की यहाँ से किरणें जा रही हैं, कई सारी किरणें हैं, मान लो यहाँ 3 किरणें हैं, ये सभी यहाँ जाकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये क्या हुई? अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया। बस अभिसारी प्रकाश पुंज बहुत ही ईजी था। जब सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु से, मतलब ये बिंदु हो गई, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हुई? आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं लेकिन आती नहीं हैं, वो प्रतीत दिखाई, थोड़ा अनुभव होता है कि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं। ये बिंदु हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं ना, ये क्या हुआ? अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। अगला क्या है? समांतर प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हों तो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरणें क्या हो? एक दूसरे के समांतर, मतलब एक दूसरे के बराबर हो, इसी से ये एक दूसरे के समानांतर हो, ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला हेडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर बोर्ड में पूछता है, यह है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये महत्वपूर्ण है, ये 11th में मिलेगा, 12th में मिलता है। प्रकाश किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। प्रकाश किरणों का किसी चिकने पृष्ठ से, इससे समझिए ये क्या हुआ? चिकना पृष्ठ है, ये कोई चिकना पृष्ठ है। अब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो क्या कहती हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये इससे प्रकाश किरण आई, फिर इससे चिकना पृष्ठ था, इससे टकरा गई, फिर वापस लौट गई, तो क्या हुआ? ये परावर्तन हो गया प्रकाश का। अब ये जो आती है इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो यहाँ बीच में बनता है इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जो कोण आई से दर्शाते हैं, इस साइड जो बनता है वो परावर्तन कोण होता है, जिसे आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। उसके बाद ये जो किरणें टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाती हैं परावर्तित किरण कहलाते हैं। और जो बीच में वो कोण बनता है पूरा अभिलंब, जो बीच में सीधा सीधा इसे बनेगा वो क्या होता है? अभिलंब होता है। ये चिकना पृष्ठ हो गया, यानी कि जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये नीचे ये क्या, यहाँ आपतन बिंदु, सॉरी यहाँ आपतन बिंदु बनेगा। और ये क्या हुआ? अपरावर्तक पृष्ठ जिसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही। प्रकाश का परावर्तन तो आपने समझा। अब है परावर्तन के नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे सवाल भी लगते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर कंफर्म आता है, छोटा में ही आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।